चलिए नमस्कार, सभी का स्वागत है टीचर्स अकेडमी के चैनल में। मैं हूं सुचित सर और आज मेरे साथ जीएस के बेहतरीन, जिन्होंने जीएस को एलटी और जीआईसी में उस शिखर तक पहुंचाया जहां पर जीएस को पढ़ना बहुत कठिन लग रहा था, लेकिन फाइनली अब लगता है कि हाँ, जीएस पढ़ा भी जा सकता है। तो हमारे साथ हैं अकरम सर और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जिसके आधार पे आप सभी का चयन रुक जाता है, जिससे आप सभी लोग बचते हो, भागते हो, सोचते हो केवल विषय के भरोसे हमारा नौकरी हो जाएगा। यह पुराना पैटर्न था, चाहे वह आप एलटी के ले लो, चाहे वह आप जीआईसी के ले लो, आप जो है केबीएस एनवीएस के ले लो। अब आपको जीएस अच्छे से पढ़ना होगा, अब आप बच नहीं सकते हैं। तो एक वैकेंसी जहां पर एक रोजगार का रास्ता खुला, जहां पे टीआरई 1 आया, टीआरई 2 आया और टीआरई 3 आया। अब फाइनली अंत तक लड़ाई करते करते टीआरई 4 भी आ गया है। तो इंतजार हमारा खत्म हुआ है। टीआरई 4 में 46,000 से अधिक पदों पर भर्ती होने जा रही है। मार्च से आवेदन शुरू हो जाएंगे, 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 की भर्तियां शुरू हो जाएंगी। बहुत अच्छे खासे पद हैं इस बार। थोड़ा सा कंपटीशन इसलिए टाइट है कि इस बार पहली बार बिहार डोमिसाइल लगाने जा रहा है, यानी 85% बिहारियों के लिए है, 15% अन्य वालों के लिए है। चूंकि सीटें पर्याप्त हैं तो इतना फर्क पड़ेगा नहीं, थोड़ा सा कंपटीशन टफ होगा। लेकिन चयन अगर आप चाहते हैं टीआरई 4 में, तो जो आपका सिलेबस जो पूछा जाता है, सिलेबस, क्योंकि अभी सर जीएस के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। आपका 80 प्रश्न आपका क्या होता है, विषय का होता है। क्योंकि आपको लगता है कि विषय के भरोसे हम निकाल ले जाएंगे, 40 प्रश्न आपका जीएस का होता है और आपका इसी से आपका मेरिट बनेगी। इसी से क्या बनेगा, आपका मेरिट बनेगा, आपका चयन होगा। और 30 प्रश्न जो होता है वह भाषा का होता है, भाषा का, यानी आपका इसमें हिंदी और अंग्रेजी आपको दोनों आएगी। यह क्वालिफाई करना होगा। क्या करना होगा, क्वालिफाई करना होगा। यानी कितना, 30 में 33%, यानी 9 प्रश्न सही करने होंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये जो पोर्शन 10-5, अगर 10 प्रश्न होता तो मैनेज हो जाता, 15 प्रश्न होता मैनेज हो जाता, चलो यार निकाल लेंगे दाएं बाएं करके। लेकिन जो है 40 प्रश्न, यानी इसका आधा। और हम लोग क्या करते हैं, 15-20 पे सर खुश हो जाते हैं। तो ऐसा बच्चे क्या पढ़ें कि जो जीएस 40 जो है, 40 तो नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम 35 के आसपास जो है, ये 30-35 भी रेशियो बहुत तगड़ा माना जाता है और ये आपके एकदम मेरिट में चढ़ा देगा। तो आप बताइए कि बच्चे जीएस में क्या पढ़े और आप बच्चों को जीएस में क्या दे रहे हैं। सबसे पहले तो बीपीएससी 4.0 लगभग समझ लीजिए आ ही चुकी वैकेंसी। हम शुरू से जब से क्लास ले रहे थे जनवरी एलटी के बाद से बार बार हम कह रहे थे, 2 वैकेंसी को बहुत ज्यादा हमारा वेट था। एक बीईओ था यूपीपीसीएस के द्वारा जो आती है, और एक बीपीएससी 4.0। भले 85% डोमिसाइल लगा दिया, उससे कुछ भी मतलब नहीं। आपको बस एक सीट चाहिए और एक सीट के लिए आपको आना है कहां पर, जीएस के लिए। ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि आप 80 में से 80 क्वेश्चन आप इधर करके चले जाओ। पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ना कोई कर सकता। अगर मैं आपको आंसर की भी दे दूं तब भी आप नहीं कर पाओगे। रही बात आती है 40 क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको सिलेक्शन दिलाने में। अभी आपने एलटी में देखा होगा, जिनका यहाँ पर कम हुआ, तो मान लीजिए यहाँ पर 30 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 10 क्वेश्चन बढ़ गए, तो आप क्या करना होगा इसके लिए। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपको जितने भी एग्जाम बिहार के हुए होंगे उसका पीवाईक्यू ले लीजिए। पीवाईक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। जब इस पे आपकी पकड़ होगी तभी आपको पता चलेगा। आपको छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, सिंपल सा। 4 व्हीलर आप चलाते हो, आगे बड़ा शीशा होता है, वो क्यों होता है? और साइड देखने के लिए छोटा शीशा दिया जाता है, बैक मिरर होता है ना, एक आपके बगल में होता है, एक सामने लगा होता है। और भविष्य देखने के लिए बड़ा, तो आपको पीछे, अगर भविष्य आपको मीन्स आपका जो भविष्य है उसको सुधारना, उसके लिए आपको फ्यूचर में जाना होगा। फ्यूचर देने के लिए आपको ये पीवाईक्यू है। जब तक इस पे आपकी पकड़ होगी, नहीं होगी, होगी तो बेहतर होगा, नहीं होगी तो सिलेक्शन नहीं होगा। और साथ में दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपको सिलेबस की। सिलेबस की अगर जानकारी नहीं होगी तो सिलेक्शन नहीं हो सकता है। और इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोगों ने अब स्टार्ट किया है इसके बारे में कि बीपीएससी 4.0 आपको एक सीट दिलाकर जाए। इस पे कभी भी फोकस मत करिएगा कि वो सीट 85 किसको जा रही है कि 15 किसको आ रही है, आपको पढ़ना है। अब रही बात कि जीएस को हम पैटर्न कैसे फॉलो करेंगे,
जब आप PYQ उठाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे साइंस के क्वेश्चन का डोमिनेंट ज्यादा रहता है, और ये बिहार में हमेशा से चला आया। लोकल क्वेश्चन, रीजनल क्वेश्चन बहुत कम रहेंगे। बाकी क्वेश्चन जो हम लोग अभी तक एलटी में जो प्रोसेस शुरू किए थे, केवीएस में किए थे, एनवीएस में किए थे, उसी को आगे बढ़ाकर यहाँ पर 5 स्टेटमेंट के आते हैं, 5 ऑप्शन वाले आएंगे बिहार में। यूपी में 4 स्टेटमेंट देखा होगा, तो मैटर आपका टफ बन जाएगा। तो उसको सॉल्व कराने के लिए PYQ की तो हेल्प हम लोग टोटल लेंगे, सिलेबस में भी पकड़ करेंगे, उसके साथ ही जो हम लोग क्वेश्चन करते आ रहे हैं वो इनफ हो जाएगा। और बड़ी बात तो मैं नहीं कह रहा हूं कि 100% में से 100 लेकर आऊंगा, ऐसा नहीं, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। हमारा टारगेट होगा 30+, ये भी नहीं कहूंगा 35+, नहीं, 30+ आपने कर दिया तो ये मानकर चलिए कि एक सीट जो पुराने लोग जाकर सिलेक्शन पा चुके हैं यूपी से, बिहार के जो है उनको तो वेटेज मिलेगा ही, आपको भी मिलेगा। तो उसके लिए आपको हमारे साथ रहना होगा। अगर उसका डेमो देखना होगा, डेली क्लास, अलग से ना कोई डेमो बनेगा हमारा ना कुछ होगा, डेली क्लास चलती है, उसमें आप हमारे क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए। 1 लाइनर क्वेश्चन पे हम भरोसा खुद ही नहीं करते तो आपको क्यों करवाएंगे। स्टेटमेंट का लेकर आते हैं ताकि उससे आपको कई सारी चीजें होंगी। जैसे आज ही आपने देखा होगा सिंगल क्वेश्चन वायु सैन्य अभ्यास की बात थी, एक सिंपल सा क्वेश्चन वो हो जाता कि कहां पर आयोजित किया जाएगा, नहीं, उसको स्टेटमेंट में चेंज किया। चेंज करने से क्या फायदा होगा, सारी ऑल ओवर चीजें आपको पता होगी। तो ये नहीं हमको व्यूज बहुत बढ़ाने हैं या कुछ भी करना का, ऐसा कुछ नहीं है। 10 बच्चे आए, सिलेक्शन ले 10 में से 10, वो बेहतर होगा। 5000 आए, 5 सिलेक्शन ले, वो बेहतर हमारे लिए नहीं है। तो टीचर्स एकेडमी इसका पूरा प्रयास कर रही है कि आपको बेहतर गाइडेंस मिले ताकि आप BPSC 4.0 में सेलेक्ट होकर एक नौकरी करें। उसके बाद जो हम लोग का लोगो था 2025 की दीपावली काली दीपावली, 2026 की उजली दीपावली, उसी पे हम लोग टारगेट किए हुए हैं। बाकी चीजें सुचित सर से जानिए। तो सर ने बहुत आसान शब्दों में बता दिया है। तो सर कितने से बच्चों क्लास चलती है, आपको बताएं क्लास कितने में चलती है? तो हाँ, तो 8 बजे से, तो 8 बजे सुबह, जिसमें सर ने दिया है 8 बजे सुबह आप आइए, वहां क्लास देखिए। कितना बेहतरीन क्लास है कि आपको एक विकल्प से कम 15-10 क्वेश्चन तो तैयार हो जाते हैं। यानी अगर सर 20 क्वेश्चन करा रहे हैं तो 20 क्वेश्चन का रेशियो अगर आप 6 से 7 भी निकाल लोगे तो आपका 120 क्वेश्चन तैयार हो रहा है। यानी अगर उस वो एग्जैक्ट प्रश्न नहीं दे रहा है, उससे संबंधित भी दे रहा है, तो भी आप कर ले जाओगे। तो जीएस लिस्ट में सारी चीजें सारी पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हो। हाँ, तो बाकी हाँ, तो आप लोग अभी से जुड़ जाइए। बीपीएससी टीआरई 4 का नया संकल्प बैच शुरू हो गया है, जहां पे आपको पूरा कोर्स, आपको विषयवार नोट्स, 10 मॉडल पेपर, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, सभी विषय उपलब्ध है जीएस के साथ। सबसे बड़ी चीज क्या है, जीएस के साथ उपलब्ध है। आपको जीएस के लिए यहाँ पर अकरम सर है, ये पूरा जो है आपका ध्यान रखेंगे। बाकी मैं बता दूं, हिंदी के लिए आप लोग बड़ा परेशान होते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं सर हिंदी थोड़ा सा जानते हैं कंपटीशन ज्यादा होता है। तो अगर हिंदी की तैयारी करना चाह रहे हैं 6 to 8 की या 9 to 10 की या 11 to 12 की, किसी भी की, तो हाँ पूरा कोर्स, विषयवार नोट्स, 20 मॉडल पेपर, इसी से बहुत सारे प्रश्न आपके मैच खा जाएंगे। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों, प्रयागराज में ऑफलाइन है, ऑनलाइन तो मुझे देख ही रहे हैं। 9628 95 92 37 और 79 091 95 92 37। एक चीज मैं बता दूं, अगर आप केवल जीएस पढ़ना चाह रहे हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आप विषय नहीं पढ़ना चाह रहे हो, केवल जीएस पढ़ना चाह रहे सर से, तो जीएस भी आप परचेज कर सकते हो, जीएस भी पढ़ सकते हो। अगर कोर्स नहीं पढ़ना चाहते हो, जीएस के लिए भी उपलब्ध है। तो बस आप तैयारी में लग जाओ, मार्च से आवेदन शुरू हो जाएंगे। फिलहाल आज इतना ही, जैसे इन्फॉर्मेशन और भी आगे आएगी हम आपको और भी चीजें बताएंगे। बस आपको मेहनत करना है और मेहनत कराना हमारा काम है। धन्यवाद।